इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। मैं देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो... भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, तप करने लगे। तप करते करते वो जंगल में जाते। अक्सर माँ को बेटे का ख्याल होता है। माता मरुदेवी जिन्होंने जीवन में कोई दुख आया ही नहीं, आंखों में आंसू आए ही नहीं, तो माता मरुदेवी के मन में ख्याल आया कि ऋषभ ने, मेरे बेटे ने दीक्षा ले ली, वो कभी वापस नहीं आए। भरत उनका ख्याल नहीं रखता, वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कैसे रहते होंगे जंगलों में, कौन दीक्षा देता होगा, क्या स्थिति होगी। बड़ी उदास चिंतन करने लगे और हुक्म दिया, जाओ हाथी लाओ, मैं उसकी सवारी करके अपने बेटे के दर्शन करके आती हूँ। हाथी मंगवाया गया। माता मरुदेवी हाथी के औदे पर बैठ गई और मन में चिंतन करती है कि देखो, जब से दीक्षा ली है मेरे से एक बार बेटे ने मुलाकात नहीं की, मेरी खबर तक नहीं ली, मैंने कैसे पाला पोसा बड़ा किया। हर एक माँ को शिकायत होती है बेटे से कि बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता, बेटा मेरे पास नहीं बैठता, बेटा मेरी बात सुनता नहीं। ऐसे माता मरुदेवी के मन में भी ख्याल आया कि बेटा गया, उसने मेरी खबर नहीं ली, पूछा नहीं। ऐसा उधेड़ बुन चिंतन चिंतन करती रही। अक्सर बेटे से मोह था। ये सारी बातें मोह की है, राग द्वेष की है और कुछ नहीं। यदि राग ना हो, वितरागता हो, तो किसी को कोई चिंता नहीं। कौन बेटा, कौन माँ, कौन साधु, कौन गुरु, कौन शिष्य, सब अपनी अपनी करनी। तो इतने में देवदुंदी बज गई, आकाश से वर्षा हुई।
ये क्या हो गया? पूछा कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, सोने की वर्षा हो रही। माता ने सोचा, अच्छा, जिस बेटे की मैं चिंता कर रही थी, मेरा ख्याल नहीं रखता, उसको केवल ज्ञान हो गया। धारा बदली कि मैं उसके मोह में क्यों पड़ी थी, मैंने उसके साथ क्यों इतना राग किया, जब वो मेरे से नहीं करता मैं क्यों करती। आत्मा अकेली थी, अकेली। बस इतना सा वैराग्य आया और चिंतन में डूबी, गहरे चिंतन में डूबी, और मन जो बाहर जा रहा था भीतर की ओर आया। क्या हो गया? माता मरुदेवी को भी केवल ज्ञान हो गया। ये है मन की अवस्था। ये कैसे हो गया? ये भावना, जैसी भावना वैसी श्रद्धा। तो उसी क्षण माता मरुदेवी के मन में वीतरागता का भाव आया, पवित्रता का भाव आया, शुद्धता का भाव आ गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। संत तुलसीदास भी कहते हैं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना कोय। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना कोय। जाकी जैसी भावना, वैसा ही फल होय। जाकी जैसी भावना, वैसा ही फल होय। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरो ना कोय। जाकी जैसी भावना, वैसा ही फल। सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में राम, ईश्वर रूप है। जैसा जिसका भाव, विचार, ध्यान, चिंतन, मनन, वैसा व्यक्ति हो जाता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही दुख सुख पाता है। को न काहे को सुख दुख दाता, को न काहे को सुख दुख दाता। निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, निज कृत कर्म फल भोग भराता। दुख और सुख अपने हुए किए हुए कर्म है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल बन जाते हैं। तो संत जन कहते हैं, संसार में दो रस है, एक है इक्षुरस मीठा, और एक है नमक लवण। तुम्हें कौन सा पसंद है? मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है? बोलो कौन सा पसंद है? इक्षुरस। नमक तो नहीं चाहिए। जीसस ने कहा कि तुम पृथ्वी पर नमक बनो, मीठा नहीं, नमक। एक चुटकी भर नमक पूरे स्वाद को बदल देता है। नमक थोड़ा भी डालो, इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तुम बढ़िया सब्जी बनाओ, नमक ना डालो, सब्जी बन जाएगी। चुटकी भर नमक डाल दो, स्वाद होगा। और चुटकी भर मीठा डाल दो, सब्जी बन जाएगी? नहीं। तो जीसस ने कहा तुम पृथ्वी पर नमक बनो। कहने कर थोड़ा लो, ज्यादा दो। प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा करके लो, अधिक से अधिक लोगों को जीव करो। ऐसे ही हम जीवन में जीवन के सार को ग्रहण करें कि जीवन का सार क्या है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, कृष्ण के महाप्राण के बाद उसका भाई बलभद्र बहुत उदास हो गया कि अब मैंने करना क्या है। बलभद्र कृष्ण की बहुत जोड़ी थी, आपस में रहते थे, परंतु ऐसा संयोग बना द्वारका नगरी जल गई, कृष्ण को तीर लगा, संसार से चल बसे। बलभद्र को बहुत वैराग्य आया, इस संसार में रह के करना क्या है, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद
बेले बेले पारना, जंगल में जाना, और के भिक्षा के लिए आए। बलभद्र बहुत रूपवान थे, गुणवान थे। तो वो जब तपस्या पूर्ण हो जाती तो पारने के लिए नगर में आते, गांव में आते। तो वो आ रहे थे, पुराना ज़माना था, कुएं पे युवतियां पानी भर रही थी। उधर से मुनि निकले तो मुनि के रूप को देखा, सभी ने बहुत प्रशंसा की। देखो कृष्ण के भाई बलभद्र जी दीक्षा ले ली, कितने रूपवान, कितने सुंदर, क्या लावण्य, क्या चाल, क्या गति, क्या सुंदरता, क्या मोहकता। और एक युवती ने उसके रूप को देखा तो बेभान हो गई और वो कुएं से पानी निकालने लगी। लोटे को रस्सी से बांधना था, अपने छोटे बच्चे को रस्सी से बांध दिया और डालने लगी। बलभद्र ने उधर से देखा, ये क्या? युवती ने इतना मन में भान आ गया, उस मुनि के रूप को देख करके डालना था लोटे को रस्सी पानी लाने के लिए कुएं से, पर किसको डाल दिया? छोटे बेटे को रस्सी डाल। बलभद्र मुनि ने देखा, ओहो ये क्या हो रहा है? किसी को दोष नहीं दिया, मैं गुजरा, उन्होंने मेरे रूप को देखा, मेरे लावण्य को देखा, तो उन्होंने आसक्ति आई, इसलिए अब मैं नगर में जाऊंगा ही नहीं, भिक्षा नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। देखो महापुरुष, किसी की गलती, गलती युवती की है, बलभद्र मुनि की गलती है? बोलो। युवती ने उसके रूप को देख करके अपने बेटे को गले में रस्सी डालने लगी, परंतु मुनि ने देखा ये तो अनर्थ हो जाता। आज से मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, जंगल में रहूंगा, कोई भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं तो नहीं। प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर ली, बात बीत गई। अब मुनि जंगल में रहते, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन मास खमन हो गया, पारने के लिए कोई विधि नहीं मिल रही। अब देखिए प्रकृति संयोग में लाती है, इसलिए हम कहते हैं प्रकृति बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ होना होता है, घटना घट जाती है। उधर से राजा ने अपने रथवान को हुक्म दिया कि जंगल में जाकर के लकड़ियां काटो, रथ को नया रथ बनाना है। रथवान जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए और अपना भोजन साथ ले जाता है कि शहर में कैसे जाऊंगा, भोजन साथ रख लिया, लकड़ी काटते हैं। उधर से एक हिरण, पशुओं को भी जाति समन ज्ञान हो जाता है। पशु ने देखा कि बलभद्र मुनि को भोजन नहीं मिला 1 महीने से, और उधर से देखा कि ये उत्तम संयोग है। सभी को ऐसा नहीं होता, हिरण को जाति समन ज्ञान हो गया, पहले भाव का ज्ञान हो गया। अब ये उत्तम संयोग है, चलो मैं भिक्षा मिल जाए। जैसे ही उन्होंने, उस मुसाफिर ने, रथवान ने भोजन करने के लिए अपना खोला भोजन टिफिन, हिरण बलभद्र मुनि के पास आकर के उसका पल्ला पकड़ के धीरे धीरे उनको ले जाता है। मुनि वहीं चले जाते हैं जहाँ हिरण लेके जाना चाहता है। उधर से किसान भोजन खोल के बैठा है, बलभद्र ने देखा हिरण, बलभद्र ने देखा कि प्रासुक है, भोजन मिल रहा है, वो बेनती कर रहा है, चलो चाह तो ले लेंगे। उन्होंने पात्र फैलाया, मुनि ने पात्र फैलाया, वो देने लगा। रथवान, हिरण के मन में भावना थी कि ये भिक्षा मिल जाए, मुनि का पार ना हो जाए। तीनों का उस समय एक ही योग चल रहा था, मैं दान दे दूं, मुझे भिक्षा निर्दोष मिलती है तो ले लूं, और हिरण कहता है ऐसी योगवाई, मैं निमित्त मेरा बनता है तो मैं दे दूं। इतने से दे योग से समझो। थोड़ा ध्यान करेंगे।
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। आते जाते श्वास को जानो और देखो, शुद्ध भाव से जानो और देखो। एक शाराणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शाराणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और यहाँ परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस और यहाँ परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखों को। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव